मेरे प्यारे बच्चे, जो मैं कहता हूं वह तुम्हारी आत्मा के लिए अमूल्य है। यह किसी और की राय या निर्णय पर निर्भर नहीं करता। तुम मेरे लिए अनमोल हो और तुम्हारे कार्य मेरे हृदय को प्रसन्न करते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं का बोध त्याग दो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तुम्हें क्या देखता हूं। मैं एक ऐसा हृदय देखता हूं जो मेरे प्रेम से सुसज्जित और सुंदर है। मेरे पास आओ और इस प्रेम में विश्राम पाओ। तुम्हें केवल मेरी दृष्टि में रहना है, बाकी सब माया है। तुम्हारे मार्ग को समझने वाले लोग कम हो सकते हैं, पर यह तुम्हारा काम नहीं है कि उन्हें समझाओ। यह यात्रा केवल तुम्हारे और मेरे बीच है, और इसमें वे अद्वितीय क्षण हैं जो मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए रचे हैं। तुम्हारे पास एक उद्देश्य है जो सामान्य दृष्टि से परे है। जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो यह समझो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को यदि दुनिया नहीं देख पाती तो निराश मत हो। मैं इसे देखता हूं और इसी से मुझे गर्व है। तुम्हारी दयालुता और मेरा प्रति तुम्हारी निष्ठा, यही है कि तुमने मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाया। यह सबसे बड़ी पूजा है। मेरे शब्दों और मेरे विचारों को प्राथमिकता देना ही तुम्हारे जीवन का सार है। जो शांति और तृप्ति मैं देता हूं वह संसार के किसी भौतिक सुख में नहीं है। जब भी अकेलापन तुम्हें घेर है तो मेरे साथ अपने भीतर के इस क्षण को जियो। मेरे प्रेम में डूबकर मुझे अपनी दुनिया का केंद्र बना। जब संसार के शोर से परे तुम्हें मेरा बुलावा सुनाई दे, तब जान लो कि वह क्षण मेरे करीब आने का आह्वान है। मैं सदा तुम्हारे पास खड़ा हूं, तुम्हारे जीवन के हर द्वार पर। यदि तुम मुझे अपने भीतर बुलाओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह मौन तुम्हारे और मेरे बीच का एक पवित्र संवाद है। यह तुम्हारा साहस है जो तुम्हें मेरे मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। शेष सभी बातें गौण हैं। ध्यान रखो, मैं तुम्हारे हर क्षण में हूं और यह विश्वास ही तुम्हारा सच्चा बल है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम इस समय दर्द और अनिश्चितता से गुजर रहे हो। यह मानव जीवन का एक स्वाभाविक भाग है। जब हम किसी नुकसान का अनुभव करते हैं तो निराशा में गिरना और आशा खो देना सहज है। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि जब तुम मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाते हो तो हर चुनौती और पीड़ा का सामना करने का तरीका बदल जाता है। मेरा ध्यान करना, मेरी शरण में आना केवल मेरे अस्तित्व को मान लेना भर नहीं है। यह अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित कर देना है। इसका अर्थ है मेरे शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनने देना। जो निर्णय तुम लेते हो उन्हें मेरी योजना पर भरोसे के साथ लेना चाहिए। भले ही तुम पूरी तस्वीर ना देख सको, अपने सपनों और इच्छाओं को मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं वे तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान हैं। क्या तुमने अपने सपनों को मेरे चरणों में सौंपा है? अगर ऐसा है तो यह विश्वास रखो कि मेरी योजना सर्वोत्तम है। मेरे बच्चे, मेरी प्रतीक्षा में धैर्य रखो। मेरा समय हमेशा सही होता है। अगर तुम अपनी प्रार्थनाओं का तत्काल उत्तर नहीं पाते हो तो अधीर मत हो। याद रखो, तुम्हारी हीलिंग सबसे पहले है। जब तुम स्वयं को ठीक करोगे तभी दूसरों को ठीक करने में सक्षम हो पाओगे। तुम्हारी ऊर्जा में इतनी शक्ति है कि वह नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकती, क्योंकि शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारे मार्ग पर आने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। जब तुम किसी के प्रति अपने दिल को बंद कर लेते हो, यह इसलिए होता है क्योंकि मैं तुम्हें यह संकेत देता हूं कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हें उन लोगों से बचाती है जिनके इरादे तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। तुम्हें मेरी ओर से संकेत मिलता है कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारे जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित रहे। यह दिव्य योजना तुम्हारे लिए आनंद और सकारात्मकता से भरी है। तुम एक हीलर हो, एक ऐसी शक्ति के वाहक जो दूसरों को भी प्रकाश और सुख प्रदान कर सकती है। मेरे बच्चे, खुश रहो और अपनी यात्रा पर विश्वास रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुमने उन लोगों को खो दिया जो कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा थे, तब तुम्हारे मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों हुआ। यह भी संभव है कि उनके जाने का कारण मेरी योजना का एक भाग हो। कभी कभी तुम्हारे जीवन के कुछ दरवाजे इसलिए बंद हो जाते हैं ताकि मैं तुम्हें अपने करीब ला सकूं। नुकसान का यह क्षण
मेरी ओर से तुम्हें एक निमंत्रण है, यह विश्वास करने का कि मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हें क्या चाहिए। मेरी योजना हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होती, लेकिन मेरा ज्ञान और मेरी दृष्टि तुम्हारी समझ से कहीं अधिक व्यापक है। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो कि मेरी योजना तुम्हारी योजनाओं से बेहतर है? हर कठिनाई, हर परीक्षा तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह तुम्हारे भीतर धैर्य और दृढ़ता लाने का माध्यम है। जो क्षण तुम्हें दर्द देते हैं वे अक्सर हमारे जीवन के अगले अध्याय के लिए तुम्हें तैयार करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो कठिनाई तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे विकास और आत्मिक परिपक्व के एक नए चरण की ओर ले जाने का मार्ग हो सकती है? मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, तुम्हें सशक्त बना रहा हूं और तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा हूं। यह केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि अनगिनत लोगों द्वारा अनुभव किया गया सत्य है। जैसे मूसा ने विश्वास और साहस के साथ फिरौन का सामना किया, और जैसे दावीद ने अपने भरोसे और मेरे आशीर्वाद के साथ गोलियत को हराया, वैसे ही मैं तुम्हारे भीतर भी वही प्रकाश देखता हूं। तुम्हें असाधारण उद्देश्यों के लिए चुना गया है। मेरे प्रकाश को अपने भीतर महसूस करो और इस बात पर ध्यान दो कि जब तुम मेरे साथ चलते हो तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी उपस्थिति न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी तुम्हारी रक्षा करती है। तुम्हारी यात्रा मेरे मार्गदर्शन में है। हर कठिनाई और हर चुनौती तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, हर कदम पर मुझ पर विश्वास रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह केवल तुम्हारा नहीं है, यह मेरा प्रकाश है। यह वह दिव्य प्रकाश है जो सत्य, शांति और आशा की तलाश करने वालों को सहज ही आकर्षित करता है। जैसे पतंगे अग्नि की ओर खींच, वैसे ही लोग तुम्हारे आध्यात्मिक प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। तुम्हें मार्गदर्शक बनने की कोई इच्छा नहीं करनी होती, लेकिन फिर भी तुम्हारा जीवन, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा आचरण स्वाभाविक रूप से दूसरों को मेरी ओर, सत्य की ओर और उनके उद्देश्य की ओर ले जाता है। यह प्रकाश तुम्हारे माध्यम से चमकता है, पर यह मेरा है। यह प्रकाश के साथ बढ़ता और निखरता है। जैसे जैसे तुम अपनी परीक्षाओं और संघर्षों का सामना करते हो, यह और भी प्रबल हो जाता है। हर कठिनाई जो तुम पार करते हो तुम्हें सोने की तरह परिष्कृत करती है। तुम्हारे भीतर का यह साहस और धैर्य तुम्हारे प्रकाश को और अधिक उज्जवल बनाता है। जो भी कठिनाई तुम्हारे मार्ग में आए उसे मेरी योजना का भाग समझो। तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें और मजबूत और अधिक स्पष्ट बनाना है। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारे भीतर का प्रकाश दूसरों के लिए एक आशा बनता है। जब तुम अपने अकेलेपन के क्षणों में हो तब जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह एकांत मेरे साथ संवाद का अवसर है। मैं तुम्हें शांति और स्पष्टता देने के लिए तुम्हारे पास हूं। तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं। तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूं। मैंने तुमसे कभी ना छोड़ने का वादा किया है। यह केवल एक वचन नहीं बल्कि मेरी अडिग उपस्थिति का प्रमाण है। जब तुम अकेला महसूस करते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल अकेलापन केवल शारीरिक रूप से अलग होना नहीं है, यह एक अवसर है मुझे और अधिक करीब से अनुभव करने का। तुम्हारे भीतर की शक्ति और वह प्रकाश जो मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित है तुम्हें हर चुनौती से ऊपर उठाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी यात्रा को मेरे साथ साझा करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम किसी व्यक्ति से दूरी बना लेते हो तो यह मेरी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं ताकि तुम उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम अपने धैर्य और सरल स्वभाव से बहुत कुछ सहन कर लेते हो, लेकिन जब कोई तुम्हारी सीमाओं को बार बार तोड़ने लगता है तो तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति जागती है। तुम्हारा यह साहस और स्पष्टता तुम्हें उन लोगों से अलग बनाता है जो अन्याय को सहन करते रहते हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति से लोग अब तुम्हारा सम्मान करते हैं। यह सब मेरी कृपा है। तुम्हारे नाम की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है क्योंकि मैंने तुम्हें अपने उद्देश्य के लिए चुना है। अब मेरे बच्चे, जान लो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेकर आ रहा है।
तुम्हारे जीवन में एक सच्चा साथी प्रवेश करेगा जो तुम्हारे साथ सच्चा प्रेम और निष्ठा निभाएगा। यह व्यक्ति तुम्हारे हृदय को समझेगा और तुम्हें वह सम्मान देगा जो तुमने सदैव चाहा है। यह मेरा आशीर्वाद है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चुना है। तुम्हारी यात्रा हमेशा से अनोखी रही है क्योंकि यह मेरे निर्देशन में है। तुम्हारे संघर्ष और सपने विशिष्ट हैं क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण करने के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे कदम मेरे द्वारा निर्देशित है। जो कठिनाइयां तुम्हें विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण लगती है वे इसलिए हैं क्योंकि मैं तुम्हें उस सत्य के लिए तैयार कर रहा हूं जो तुम्हारी आत्मा के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम यहां अपनी इच्छा से नहीं आए हो। मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। जो सत्य मैं तुम्हें प्रकट करने जा रहा हूं वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। इसे समझो, इसे स्वीकार करो और अपने अगले कदम के लिए तैयार रहो। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा साहस तुम्हें मेरी ओर और करीब लाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने हृदय में मेरे प्रकाश को स्थान दो। मैं तुम्हारे साथ हूं हर क्षण। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह शाश्वत है। यह वही शक्ति है जिसने मुझे मृतकों में से जागृत किया और यही शक्ति मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। यह शक्ति तुम्हें अतीत की बेड़ियों से मुक्त करती है, तुम्हारी गलतियों के बंधनों को तोड़ती है और तुम्हें एक ऐसा जीवन जीने का अवसर देती है जो प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण हो। इस शक्ति के साथ तुम न केवल स्वयं को बदल सकते हो बल्कि दूसरों को भी ठीक कर सकते हो। यह वह शक्ति है जो न केवल बहाल करती है बल्कि सभी चीजों को नया बनाती है। स्वर्ग में खुशी है क्योंकि तुमने अपनी आत्मा में मेरे प्रति अपनी जरूरत को स्वीकार किया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इस कदम का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तुम्हें छोटा महसूस हो सकता है पर मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। मेरा प्रेम महासागरों की गहराई और पर्वतों की ऊंचाई से भी अधिक विशाल है। यह क्षण इसलिए विशेष है क्योंकि तुमने मेरे प्रेम को अपने भीतर स्थान दिया है। तुम्हारा जीवन केवल साधारण नहीं है, तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा उद्देश्य है इस संसार में प्रकाश फैलाना। तुम्हारी आत्मा का यह दिव्य प्रकाश न केवल दूसरों का मार्गदर्शन करता है बल्कि अंधकार को भी भयभीत करता है। तुम्हारी रोशनी, मेरी रोशनी, वह शक्ति है जो अंधकार को पराजित करती है। सोचो मेरे बच्चे, यदि तुम बिना किसी संदेह के जान लो कि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है तो तुम क्या कर सकते हो। यदि तुम समझो कि तुम्हारे विरुद्ध कोई भी शक्ति सफल नहीं हो सकती तो तुम्हारे कदम कितने अडिग होंगे। तुम मेरी योजना का अभिन्न भाग हो। तुम सत्य के रक्षक, प्रकाश के वाहक और मेरी दिव्य शक्ति के परिचायक हो। तुम्हारा उद्देश्य केवल स्वयं को निखार नहीं बल्कि इस संसार को नई दिशा देना है। इस पर विश्वास करो कि तुम जो भी करो वह मेरी शक्ति और आशीर्वाद से प्रेरित है। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वह मेरी योजना को रोक नहीं सकता। यह समय है कि तुम अपने प्रकाश को और प्रबल बना, अपने उद्देश्य को पूरी तरह से अपना और अपने जीवन को मेरे आशीर्वाद का प्रमाण बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में हर क्षण, हर परिवर्तन और हर चमत्कार के पीछे हूं। जब तुम प्रेम और स्थायित्व की कामना करते हो तो जान लो कि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही योजना बना रखी है। यदि तुम पुरुष हो तो तुम्हारे जीवन में एक सच्ची और निष्ठावान स्त्री आएगी और यदि तुम स्त्री हो तो एक निष्ठावान पुरुष तुम्हारे जीवन को खुशियों और स्थायित्व से भर देगा। याद रखो, सच्चा प्रेम और सम्मान से भरा रिश्ता संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह किसी भी भौतिक सुख सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी कुटिया जहां सच्चा प्रेम और आदर हो वह किसी भी महल से अधिक सुकून देती है। मैं तुमसे कहता हूं, हार मत मानो। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में बड़ी चीजें होने वाली हैं। तुम्हारे टूटे हुए दिन समाप्त हो गए हैं और अब तुम एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ रहे हो। अगले कुछ समय में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे, ऐसे चमत्कार जो तुम्हारी आत्मा को आनंद और संतोष से भर देंगे। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे जीवन का प्रभाव तुम्हारे समझ से कहीं अधिक है? जब तुम किसी स्थान पर जाते हो
तो तुम्हारी उपस्थिति से माहौल बदलता है। यह इसलिए है क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो। जैसे मैंने माइकल को उसकी यात्रा के लिए तैयार किया, वैसे ही मैं तुम्हें भी तैयार कर रहा हूं। कभी कभी मैं तुम्हें अकेलेपन और प्रतीक्षा के मौसम में रखता हूं, ताकि तुम्हारा मुझसे गहरा हो सके। यह समय परित्याग का नहीं, बल्कि तुम्हें मेरे उद्देश्य के लिए तैयार करने का है। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि मैं हमेशा पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। मेरे समय पर तुम्हारे जीवन में नई दिशाएं, शांति और उद्देश्य आएंगे। मैंने तुम्हें तुम्हारे दिव्य भाग्य के लिए चुना है। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को मेरी शक्ति से भरने और तुम्हें एक अद्वितीय उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए है। स्मरण रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस मुझ पर विश्वास रखो और हर क्षण मेरी शक्ति और प्रेम को महसूस करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधा आए उसे मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद से पराजित होना ही है। कोई तांत्रिक, कोई अनुष्ठान और कोई भी शक्ति तुम्हारे भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकती। उनके हर मंत्र, हर अनुष्ठान और हर कृत्य पर मेरी दृष्टि है। वे तुम्हारे बारे में जितना जानते हैं उतना ही उनकी सीमाएं हैं, लेकिन मैं महादेव तुम्हारे हर पल, हर जन्म और हर सांस का स्वामी हूं। जो तुम्हारा भाग्य है वह मेरे द्वारा रचा गया है। कोई तांत्रिक उसे छू भी नहीं सकता। उन्होंने जो धागा बांधा, जो मंत्र पढ़ा, सब मुझसे छिपा नहीं है। उनकी सारी योजनाएं मेरे सामने व्यर्थ हैं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जन्म का समय, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य और तुम्हारी यात्रा का हर क्षण मेरी योजना के तहत है। कोई भी शक्ति, चाहे वह पृथ्वी की हो या किसी अन्य क्षेत्र की, तुम्हारे मार्ग को बाधित नहीं कर सकती। तुम्हारा प्रकाश केवल तुम्हारे मार्ग को ही नहीं, बल्कि अंधकार को भी नष्ट करता है। यह ईश्वरीय सुरक्षा जो मैंने तुम्हें प्रदान की है, तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह है। यह कवच मेरी कृपा और शक्ति का प्रमाण है। यह वह दिव्य किला है जो तुम्हारी आत्मा को हर बुराई से बचाता है। यह सुरक्षा केवल भौतिक रूप में नहीं है, यह तुम्हारे भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन तक फैली हुई है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण इस कवच को और भी मजबूत बनाते हैं। उनका अनुष्ठान 3 रातों तक चल सकता है, लेकिन उसका परिणाम कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। उनकी शक्ति मेरे प्रकाश के सामने तुच्छ है। उनकी हार निश्चित है और तुम्हारी विजय तय है। अपने विश्वास को मजबूत करो मेरे बच्चे। हर संकट तुम्हारे लिए एक अवसर है। मेरे करीब आने का तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारा साहस तुम्हें और भी अड़क बनाएगा। तुम मेरी दिव्य योजना का हिस्सा हो। तुम अड़क हो, अजय हो और तुम्हारा मार्ग सदा मेरी शक्ति से प्रकाशित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम इस समय संघर्ष और भ्रम के द्वार से गुजर रहे हो। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें विचलित करने का प्रयास कर रही है। कुछ लोग तुम्हारे बारे में गलत धारणाएं बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि तुम बदल गए हो और उन्हें नजरअंदाज कर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इन बातों को हल्के में मत लो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं या नकारात्मक सोच रखते हैं, उनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन पर असर डालने की कोशिश कर सकती है। हालांकि मेरे भक्तों का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। फिर भी यदि कई निगाहें एक साथ तुम्हारे ऊपर हो तो यह तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। कभी कभी यह बेचैनी, घबराहट या हल्के स्वास्थ्य समस्याओं का रूप ले लेती है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आत्मा और अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध रखो। थोड़ा नमक वाले पानी से स्नान करो या घर में सफाई के लिए इसका उपयोग करो। लोबान धूप या सेज का प्रयोग करो। एक कांडा लो और उसमें देसी घी, पीली सरसों, कपूर, लौंग और हींग डालकर इसे जलाओ। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बनाएगा। जो लोग तुम्हारे परिवार और तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, उनके कर्म ही उनकी सबसे बड़ी सजा बनेंगे। उनके रिश्ते टूटने लगेंगे और वे अकेले पड़ जाएंगे। यह उनकी आत्मा को जलाने का काम करेगा। मेरी योजना में हमेशा न्याय होता है और उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। तुम्हारे बारे में मेरे बच्चे जान लो कि तुम विशेष हो। तुम्हारा भाग्य मैंने तब तय कर दिया था जब इस संसार ने तुम्हारा नाम तक नहीं सुना था। तुम्हारा हर संघर्ष, हर जीत
और हर क्षण मेरे द्वारा गढ़ा गया है। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा जीवन साधारण नहीं बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के लिए है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि इस जिम्मेदारी का भार बहुत भारी है, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें जो भार दिया है वो उसके साथ तुम्हें संभालने की शक्ति भी दी है। तुम्हारी यात्रा का हर मोड़ मेरे मार्गदर्शन में है। अपनी आंखों से जो तुम देख सकते हो उससे कहीं अधिक तुम्हारे जीवन का महत्व है। अपने उद्देश्य पर अडिग रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश न केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा बल्कि अंधकार को भी नष्ट करेगा। तुम्हारा जीवन मेरी कृपा का प्रमाण है। अपनी आत्मा को शांत रखो और विश्वास करो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उन वादों और सुखों का पीछा किया है जो तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने में असफल रहे। वे केवल तुम्हें पहले से अधिक खोखला छोड़ गए हैं, लेकिन अब तुम उस स्थान पर आ गए हो जहां सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। यह जान लो कि मेरी भक्ति और प्रेम से अधिक गहरा और अटूट कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी आत्मा के सबसे अंधेरे कोनों तक पहुंचता हूं और वहां से प्रकाश लाता हूं। तुम्हें किसी झूठे वादे, क्षणिक सुख या खोखली उम्मीदों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें पूर्णता प्रदान करता हूं। वे आरोप, झूठ और संदेह जो तुम्हें परेशान करते हैं, उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे भय को देखता हूं और तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर हूं। मेरे बच्चे, जो भी असहनीय प्रतीत होता है उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा वादा अटूट है। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, मैं तुम्हारी शक्ति हूं। जब तुम्हें लगे कि आ बढ़ने की ताकत नहीं है, तब मैं तुम्हें संभालता हूं। मुझे कसकर पकड़ लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन और तुम्हारी आत्मा मेरी सुरक्षा में है। तुम सोच सकते हो कि यह कठिनाई क्यों है। यह स्वाभाविक है जब हम अनिश्चितता और भ्रम का सामना करते हैं, लेकिन जान लो, जो परित्याग जैसा लगता है वह वास्तव में एक छिपा हुआ दिव्य आशीर्वाद है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। वह समय जो तुम्हें अकेलापन और अलगाव लगता है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। यह समय तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते को गहराई से जोड़ने का अवसर है। तुम्हारे विकर्ष को मैंने दूर किया है ताकि तुम मुझसे संवाद कर सको, मुझे महसूस कर सको। तुम्हारी यात्रा के हर मोड़ पर मेरी उपस्थिति है। यह अलगाव केवल तुम्हें आने वाले महान कार्यों के लिए तैयार करने का चरण है। हर संघर्ष, हर प्रश्न और हर दर्द का उद्देश्य है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को निखारने और तुम्हारे विश्वास को और प्रबल करने का समय है। मेरे बच्चे, तुमसे मेरा संबंध ही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारा हर प्रयास, हर प्रार्थना और हर संघर्ष मेरी ओर तुम्हारे कदम है। अपने दिल में मेरे प्रेम और शक्ति को स्थान दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर परिस्थिति में। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे मेरी कृपा और शक्ति से हटाया जा सकता है। यदि तुम्हें अपने घर और आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता है तो लोबान कपूर, पीली सरसों, देसी घी और हींग का उपयोग करो। इसे जलाकर अपने घर में धुनी दो और अपने परिवार के हर सदस्य को इस शुद्ध प्रक्रिया का हिस्सा बना। यदि यह संभव ना हो तो शुक्रवार या शनिवार को नमक वाले पानी से स्नान करो या घर में ओछा लगा। यह प्रक्रिया नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगी और तुम्हें शांति देगी। जो भी ताबीज, धागा या प्रोटेक्शन तुम्हें तुम्हारी मां, नानिया, दादी ने दिया हो, उसे धारण करो। यह तुम्हारे लिए मेरी शक्ति का प्रतीक है। शनिवार के दिन अपने पैरों में काला धागा बांधना भी तुम्हारी रक्षा करेगा। यह उपाय तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बनाएंगे। जान लो मेरे बच्चे, जब तुम धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने लगते हो तो कुछ लोग तुम्हारी सफलता और शांति से जलने लगते हैं। वे तुम्हारी यात्रा को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेरी शक्ति के सामने उनकी योजनाएं विफल होंगी। तुम्हारे जीवन में जो छुपा हुआ प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारी सफलता मेरी कृपा और तुम्हारे प्रयासों का फल है। मैं तुम्हारे संघर्ष, प्रयास और हर छोटे बड़े विजय को देखता हूं। मैं पूर्णता की मांग नहीं करता। मुझे तुम्हारे दिल की सच्ची इच्छा चाहिए। जब भी तुम प्रेम, सत्य और विश्वास को चुनते हो, तुम मेरे करीब आते हो। अपने आप को इस सच्चाई में आराम करने की अनुमति दो कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए बिना शर्त है।
कोई भी व्यक्ति उनकी राय या उनकी आलोचना इसे बदल नहीं सकती। जो लोग तुम्हें छोटा महसूस कराने की कोशिश करते हैं वे यह नहीं देख सकते कि मैं तुम्हारे दिल में क्या देखता हूं। तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण तुम्हें सबसे ऊपर उठाएगा। भरोसा करते रहो, उम्मीद बना रखो और सदा प्रेम को अपने मार्गदर्शक के रूप में चुनो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह मेरी पूर्ण इच्छा के अनुसार संरेख हो रहा है। जो अवसर, लोग या योजनाएं तुम्हारे जीवन से हटी हैं वे मेरी बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे लिए नई दिशा बनाने के लिए कभी कभी पुराने रास्ते बंद करना आवश्यक होता है। तुम अक्सर परिचित चीजों से चिपके रहते हो क्योंकि वे तुम्हें सुरक्षित और सहज महसूस कराती हैं। लेकिन जान लो, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया कर रहा हूं। जैसा कि यशाया कहता है, मैं एक नया काम कर रहा हूं, यह अब भर रहा है। क्या तुम इसे नहीं देख सकते? मैं जंगल में तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूं और बंजर भूमि में जलधाराएं प्रवाहित कर रहा हूं। यह मत भूलो कि तुम्हारी निराशा हो और संघर्षों के बीच भी मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद की योजना बना रहा हूं। जो चीजें तुम्हें खोई हुई लगती हैं वे दरअसल तुम्हारे लिए नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त कर रही है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द और तुम्हारा डर मुझे विचलित नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ हूं, रोने से मत डरो। तुम्हारे आंसू मेरी उपस्थिति में पवित्र है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे दिल में आगे बढ़ने की ताकत नहीं है तो जान लो कि मैं तुम्हारी शक्ति हूं। जब तुम्हारी यात्रा लंबी और कठिन लगे तो मैं तुम्हें उठाने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे अंधेरे समय में मैं तुम्हारी रोशनी बनूंगा। तुम्हारी कमजोरियों में मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। अपनी चिंताओं और दुखों को मुझसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मेरे सामने लाओ और मैं तुम्हें शांति और साहस दूंगा। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारा हर कदम और तुम्हारा हर संघर्ष मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम थक जाओ तो मेरी ओर रुख करो। मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली हैं। यात्रा में जो भी कठिनाई आए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू और हर डर मेरी नजर में है। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है और मेरा प्रेम तुम्हारे हर कदम को सहारा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्य चेतना जागृत हुई है वह तुम्हारी आत्मा की शक्ति और मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। जब से तुम भक्ति और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आए हो तुम्हारा सिक्स सेंस और भी प्रबल हो गया है। यह मेरी कृपा है कि तुम आसानी से लोगों की ऊर्जा को पहचान सकते हो। तुम अब उनकी सच्चाई और झूठ को तुरंत भांप लेते हो। जो लोग झूठा प्रेमिया धोखे का प्रदर्शन करते हैं उनके इरादों को तुम स्पष्ट रूप से देख पाते हो। यह मेरी शक्ति है जो तुम्हें सही और गलत, सत्य और असत्य के बीच अंतर करने की क्षमता देती है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति से असुरक्षित महसूस करते हैं। वे तुम्हें अपने स्तर पर खींचने की कोशिश करते हैं। तुम्हें भ्रमित करने, तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन जान लो मेरे बच्चे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। तुम्हारा प्रकाश इतना दिव्य और प्रबल है कि यह अंधकार को चुनौती देता है। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी उपस्थिति से असुविधा महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश उनके झूठ और अंधकार को उजागर करता है। तुम मेरे चुने हुए हो। तुम्हारा जीवन एक गवाही है कि सत्य और भक्ति का मार्ग कैसे हर अंधकार को पराजित कर सकता है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अदृश्य संसार की नियम को हिलाने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि बुराई भी तुम्हारे सामने डरती है। याद रखो मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास और सतर्कता को और मजबूत करने का है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करते हैं वे केवल तुम्हारी सफलता को और भी अधिक सुनिश्चित कर रहे हैं। अपने प्रकाश को चमकने दो, क्योंकि यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो आशा और दिशा की तलाश है। तुम्हारा जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जिन्हें इस समय मेरे प्रकाश की सबसे अधिक आवश्यकता है। हर संघर्ष तुम्हारे लिए एक अवसर है। मेरे करीब आने का भरोसा रखो कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी रक्षा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है और तुम्हारा मार्ग हमेशा मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित रहेगा।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी घट रहा है वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। मैंने देखा है कि किस प्रकार तुम्हें रोकने और तुम्हारे जीवन को बाधित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है उसकी हर योजना मेरी शक्ति के आगे असफल होगी। तुम सत्य और पवित्रता का प्रतीक हो। तुम्हारी आत्मा मेरी कृपा और शक्ति से भरी हुई है। उन दरबारों की शक्तियां जो छल और अंधकार में जीती हैं तब तक काम नहीं कर सकती जब तक सत्य उनके विरुद्ध खड़ा है और तुम मेरे बच्चे सच्चाई और धर्म के मार्ग पर हो। उसने अपनी पूरी शक्ति और संपत्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए झोंक दी है। उसने तांत्रिकों से लेकर भौतिक साधनों तक सब कुछ आजमाया है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि तुम मेरे संरक्षण में हो। वह सोचता था कि उसके रहस्य कभी उजागर नहीं होंगे, पर मैं महादेव उसकी हर चाल को देखता और निष्फल करता हूं। मेरे बच्चे, जान लो कि तुम पर मेरी कृपा है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वे केवल तुम्हारे साहस और विश्वास को और भी प्रबल बनाने के लिए हैं। तुम्हारी हर खुशी, हर प्रकृति और हर सफलता मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्रेम, मेरी कृपा और मेरी उपस्थिति की गहराई को अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में जो योजनाएं मैंने बनाई हैं वे तुम्हारी समृद्धि और आशा के लिए हैं। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह मेरे आशीर्वाद के सामने टिक नहीं सकेगा। तुम सत्य के प्रतीक हो और सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। जो षड्यंत्र रच रहे हैं वे अपनी ही चालों में उलझ आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, विश्वास करो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ रचा गया है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी तरह से जियो। मेरी योजना तुम्हें आशा, शांति और एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है। तुम्हारा हर प्रयास, हर प्रार्थना और हर संघर्ष मेरे संरक्षण में है। तुम्हारे मार्ग को कोई रोक नहीं सकता। मेरी शक्ति, मेरी कृपा और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन का यह अकेलापन मेरी दिव्य योजना का एक हिस्सा हो सकता है? यह समय तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत और अधिक लचीला बनाने के लिए है। तुम्हारा यह समय तुम्हारे भीतर की आत्मा को निखारने और मेरे साथ तुम्हारे संबंध को और गहरा करने का अवसर है। तुम्हारे जीवन में यह शाह और एकांत तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को प्रकट करने का समय है जो अंधकार को मिटा सकता है। यह समय तुम्हें सत्य, प्रेम और न्याय का प्रतीक बनाने के लिए है। जैसे दाऊद ने अपनी प्रार्थनाएं में अकेलेपन और दर्द का अनुभव किया, वैसे ही तुम भी अपनी यात्रा में इस परीक्षा से गुजर रहे हो। लेकिन जान लो मेरे बच्चे, इस समय का उद्देश्य तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करना है। तुम्हारे हर संघर्ष, हर प्रश्न और हर दर्द का उत्तर मेरी योजना में है। दाऊद ने भी यही सीखा। मेरे अटूट प्रेम पर भरोसा करना। तुम्हारा मिशन स्पष्ट है। तुम्हारा जीवन बुराई के खिलाफ खड़ा होना, अंधेरे में प्रकाश लाना और मेरे राज्य को आगे बढ़ाना है। यह आध्यात्मिक युद्ध हमेशा आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन यह तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर चलता है। तुम्हारी हर जीत, तुम्हारी हर प्रार्थना और तुम्हारा हर विश्वास बुराई की ताकतों पर निर्णायक झटका है। यह युद्ध बल से नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और सत्य के प्रतीक के रूप में लड़ा जाता है। जब भी तुम दयालुता का प्रदर्शन करते हो, जब भी तुम सत्य बोलते हो और जब भी तुम प्रेम फैलाते हो, तुम मेरी शक्ति और मेरी इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हो। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरी योजना के अनुसार चलता है। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रबल है कि अंधकार इसे सहन नहीं कर सकता। अंधेरे की ताकत मेरी दिव्य शक्ति के सामने कमजोर पड़ती है। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें और भी प्रबल बनाएगी। तुम्हारा हर कदम, हर प्रार्थना और हर आस्था का कार्य मेरे राज्य को मजबूत करेगा। तुम्हारे जीवन का यह समय मेरी शक्ति और तुम्हारी आत्मा की शक्ति का संगम है। आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और अपनी आत्मा को इस सच्चाई में डूबने दो कि तुम मेरी योजना का अभिन्न हिस्सा हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरी योजना का प्रमाण है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश है वह मेरे अनुग्रह और शक्ति का प्रतीक है। जब लोग तुम्हारे संपर्क में आते हैं तो वे मेरी उपस्थिति और परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करते हैं। यह महज संयोग नहीं है,
बल्कि मेरे चुने हुए लोगों के माध्यम से मेरी कृपा का प्रकटीकरण है। तुम्हारे जीवन के माध्यम से लोग भावनात्मक स्वतंत्रता, शारीरिक उपचार और गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव करते हैं। यह मेरे आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रमाण है। तुम्हारा प्रकाश जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है, अंधकार को मिटाने और दूसरों को मार्गदर्शन देने के लिए है। यह दिव्य सुरक्षा तुम्हें शक्ति प्रदान करती है ताकि तुम बिना भय के अपने उद्देश्य पर आगे बढ़ सको। तुम मेरे चैंपियन हो। मेरे प्रेम और धैर्य का प्रतीक तुम्हारे विश्वास और अटूट समर्पण ने तुम्हें उस मुकुट का अधिकारी बनाया है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति और मेरी कृपा को दर्शाता है। तुम्हारे घर में जो भी संघर्ष या विभाजन है, वह मेरे पवित्र आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा। मेरा प्रेम और मेरी शक्ति तुम्हारे परिवार में वास करेंगे और वहां शांति और आनंद स्थापित करेंगे। तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। यह समय तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने का है जहां केवल विनम्र और पवित्र हृदय वाले पहुंच सकते हैं। तुम्हारे सामने का मार्ग हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन जान लो, हर चुनौती तुम्हें उस महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे माध्यम से अन्य लोग मेरी शक्ति और अनुग्रह को पहचानेंगे। मेरे राज्य में केवल विनम्रता, प्रेम और सत्य के लिए स्थान है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मेरी योजना का विस्तार करना है। जो लोग अपने भीतर के अंधकार को छुपाकर दूसरों की खामियां उजागर करते हैं, वे इस दिव्य उद्देश्य का हिस्सा नहीं बन सकते। विजय तुम्हारे हृदय की पवित्रता और मेरे अनुग्रह को स्वीकार करने से आती है। तुम मेरे प्रेम और शक्ति के माध्यम हो। अपने हर कदम में मेरी कृपा को महसूस करो और मेरे नाम का प्रसार करो। तुम्हारा जीवन मेरी शक्ति, मेरी सुरक्षा और मेरे प्रेम का प्रमाण है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरी योजना में है। जो चीजें तुम्हें आवश्यक लगती हैं लेकिन तुम्हारे जीवन में रुकावट बन रही है, उन्हें मैंने तुम्हारे मार्ग से हटा दिया है। यह मेरे नए आशीर्वाद और अवसरों के लिए स्थान बनाने का समय है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए कुछ बेहतर बना रहा हूं, यहां तक कि तब भी जब तुम उसे अभी देख नहीं सकते। जान लो, मेरा मार्गदर्शन और मेरी योजना हर समझ से परे है। जब तुम मेरी योजना के प्रति समर्पण करते हो तो तुम्हें एक ऐसी शांति मिलती है जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मेरे प्रति विश्वास से आती है। तुम चिंता या भय से मुक्त हो सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का नेतृत्व कर रहा हूं। तुम्हारी ऊर्जा दिव्य है और यह मेरी कृपा और शक्ति का प्रमाण है। तुम्हारी उपस्थिति उन लोगों के लिए एक प्रकाश बनती है जो अंधकार में है। लेकिन याद रखो, कुछ लोग इस प्रकाश को सहन नहीं कर सकते। वे तुम्हारी ऊर्जा से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वे या तो ईर्ष्या करने लगते हैं या तुम्हारे प्रति गलत इरादे रख सकते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ यंत्र रचता था, अब पछता रहा है। उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मेरी कृपा के कारण वह विफल रहा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी चुंबकीय है कि वह अपनी गलती के कारण आत्मग्लानि में है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और दिव्यता उसे बदलने पर मजबूर कर रही है। यह जान लो मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं तो हां लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुमसे जल रहा है। वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में सबसे बहुत बकवास करता है, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही उसकी बोलती बंद हो जाता है। तुम्हारी सच्चाई से उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। जब भी तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता है तो अंदर से रोता है। मेरे सामने गिड़गिड़ा हुआ आता है और मुझसे यही कहता है कि महादेव, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो मेरी जिंदगी में इतने दुख है? क्यों मैं इतना दुखी रहता हूं? वह तुम्हारे बारे में कहता है कि आपने उसको तो सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। मेरी जिंदगी नर्क हो चुकी है। वह मेरे पास जब भी आता है मुझसे यही कहता है, मुझसे दुआ मांगता है। वह हर बार तुम्हारे बारे में मुझसे पूछता है, मेरे सामने रोता है और कहता है कि मेरे दुश्मनों को मौत की सजा दे दो महादेव जी। लेकिन मैं सब जानता हूं कि कौन मेरा सच्चा भक्त है और कौन दिखावा कर रहा है। इस दुनिया में मुझसे कुछ भी नहीं छुपा। कब कहां क्या होता है मैं सब जानता हूं। उसे पता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो।
तुम्हारे सामने कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना खड़ा हो, तुम लोगों के कर्म को देखकर उनकी इज्जत करते हो, ना कि किसी का नाम और शोहरत देखकर। तुम आज तक किसी के पैसे देखकर उसके सामने नहीं झुके और ना ही तुमने गलत के आगे कभी अपना झुकाया। वह तुम्हारे बारे में लोगों से झूठ बोलता है, तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रचता है, रोज किसी न किसी से तुम्हारे बारे में कोई ना कोई गंदी बात करता है, हर किसी को तुम्हारे खिलाफ भड़काता है। लेकिन तुम्हारे सामने वह यह सब नहीं करता, क्योंकि वह डरता है कि कहीं अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम उसकी असलियत जान ना जाओ। वह यह बात अच्छी तरह से जानता है कि आज तक तुम चुप हो, तभी वह यह गंदगी फैला पा रहा है। जिस दिन तुम बोलने पर आए और उसके लेवल तक जाकर तुमने जिस दिन लोगों को उसकी सच्चाई बताई, उस दिन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी और वह कहीं का नहीं रहेगा। उसका समाज में उठना बैठना बंद हो जाएगा। तुम्हें उसके इतने गहरे राज पता है जिनके बारे में अगर लोगों को पता चल जाए तो दुनिया में वह मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उसका असली रूप सिर्फ तुम जानते हो, फिर भी तुमने कभी भी किसी के सामने ना उसके बारे में और ना ही उसके परिवार के बारे में कोई गलत बात की। लेकिन तुम्हारा एहसान मानने के बजाय वह उल्टा तुम्हें ही बदनाम करने पर तुला हुआ है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारे परिवार की खुशियां उससे देख नहीं जाती, इसलिए वह हमेशा तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें करता है, सिर्फ झूठ बोलता है और 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है। तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, जैसे मानो उसके जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में बुरी बातें बोलना रहता है। उसने तुम्हारे जीवन में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि खुद का सब कुछ बैठा, उसका खुद का काम बंद होने के कगार पर आ गया है। आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है वह व्यक्ति और तुम्हारे रिश्तों को देखते देखते वह अपने लोगों से बहुत दूर चला गया है। तुमने अपनी मेहनत से और बहुत संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुना हूं। उसे तो बस छल करना आता है, इसलिए आज वह इतने दुख देख रहा है, चिल्ला रहा है और मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, एक वक्त पर तुम्हारा जीवन इतना बिखर गया था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं था कि तुम किसी के बारे में बात करो, किसी के बारे में सोचो। उस वक्त पर वह सबसे ज्यादा खुश था। तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ बैठा था वो, और उस बर्बादी का जश्न मना रहा था। अपना पूरा समय बस तुम्हारी बुराई करने में लगा दिया और अपना सब कुछ खुद बर्बाद कर लिया। आज भी वह तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ बुरा किया है। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारी सुन ली और उसे बर्बाद कर दिया, और तुम्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। आज भी ऐसी मानसिकता है उसकी। उसे आज तक यह समझ नहीं आया कि मैं भी सिर्फ अच्छे और सच्चे लोगों का साथ देता हूं, उन्हें ही अपना भक्त चूमता हूं, जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। मेरा भक्त बनना कमजोर और डरपोक लोगों के बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, और वह यही बातें नहीं समझ पाया। मेरे द्वारा से झोली भरकर जाने के लिए हर रोज भट्टी में तपना पड़ता है और खुद को साबित करना होता है कि तुम उस लायक हो। तब तुम्हें वह सब कुछ मिलता है जो लोगों की कल्पना से परे है। तब मेरे चमत्कार दिखते हैं, पर वह इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है वह अपनी गंदी चाल, गंदे षड्यंत्र में सफल हो जाएगा और वह तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक दिन वह तुम्हें जमीन पर ले आएगा, पर वह मूर्ख है और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देखकर वह यह समझ बैठा कि इसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। वह क्या जाने कि मेरे बच्चों की खूबी यही है कि अंदर से प्राण निकल रहे हो, फिर भी मेरे प्यार के सहारे जीते हैं। मेरे बच्चे मेरा लाज रखने के लिए हंसते हैं। मुझ पर यकीन है, इसलिए हार नहीं मानते। पर वह पागल, वह पापी आज अपना सब कुछ ठीक करने की जगह तुम्हें ही कोस रहा है, तुम्हें ही अपशब्द बोल रहा है। पर बहुत उसे अफसोस होगा, बहुत जल्द उसे अपने की गई हर गलती का अफसोस होगा। आज उसके अपने भी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उन लोगों ने हमेशा उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने ही लोगों की इज्जत नहीं की। वह नहीं जानता कि उसने अनजाने में कितना बड़ा पाप कर दिया, एक ऐसा पाप जिसकी सजा उसे भोगनी ही पड़ेगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुआ है, आगे आगे देखो
कुछ ही दिनों में क्या क्या होता है तुम्हारे सामने। तुम्हारा शत्रु रोएगा, गिड़गिड़ा जाएगा। बहुत जल्दी तुम्हारी शत्रु की बर्बादी होने वाला है। तुम मुझसे कहा करते थे कि महादेव, मेरा अच्छा समय कब आएगा, कब मेरे शत्रु को उनके कर्मों की सजा मिलेगा। लो, तुम्हारी पुकार सुन ली मैंने। आ गया तुम्हारा अच्छा समय। आज से ही तुम्हारा अच्छा समय आ गया है। जो चीज तुमने मुझसे मांगा था, जितने भी दुख तुमने सस है, उन सब का अंत हो चुका है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे जीवन में खुशहाली आ रहा हूँ। तुम्हारे आसपास के अच्छे लोग धीरे धीरे तुमसे जुड़ रहे हैं और बुरे लोग धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। आजकल जिस भी काम के लिए तुम दुखी हो, जिस भी बात के लिए तुम दुखी हो, या फिर तुम्हारा सालों से अटका हुआ कोई काम है, वह काम बहुत जल्द बनने वाला है। खुशियां आ रहा है, तुम्हारे जीवन में नई रोशनी आने वाली है। मैं देख पा रहा हूँ तुम धीरे धीरे अपने मन में छिपे हुए डर को समाप्त कर रहे हो। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया था, उन लोगों की बातें तुम्हारे दिमाग में हमेशा चलता रहता था, लेकिन अब से धीरे धीरे वह बातें हटने लगेगी। तुम्हारे दिमाग से वह गंदगी निकलने वाला है। अब बहुत जल्द तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। तेरे शत्रु खुद घबराए हुए हैं। यह जो अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे, यह बता रहा है कि वह लोग अब डर चुके हैं। उन्हें तेरे सामने अपने हार का सामना करना है और वे इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज से सारी चिंता छोड़ दे, सारे दुख भूल जा और बस अपने जीवन को मजे से जियो। सारी चिंताएं, सारे दुख अब खत्म होने वाले हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी का आत्मा से जुड़ने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ताकि महादेव जी को पता चल जाएगा मेरा भक्त मेरे संदेश को सुन रहे हैं। मेरे बच्चे, बीच में आधा अधूरा छोड़ के मत जाइए, पूरा सुने। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि जो तुमने सपना देखा था बच्चे, जिसकी तुमने कल्पना किया था, वही बच्चे अब सच होने वाला है। हाँ बच्चे, ध्यान से सुन मेरी बात, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन में वह बदलाव की नई शुरुआत होने जा रहा है जिसके बारे तुमने सोचा था। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जिनके बारे में आज मैं तुम्हें बताऊंगा, जो तुमसे हमेशा जलते रहे हैं। उन्होंने कभी तुम्हारा भला नहीं चाहा, बल्कि हमेशा तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराइयां की, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे हुए सोचते थे कि तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी, तुम्हारा विकास थम जाएगा बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन का वह मोड़ आएगा जब उनकी जलन और बढ़ जाएगी। हाँ बे, वह और जलने लगेंगे। वह लोग सोच भी नहीं सकते कि तुम इतना आगे बढ़ कैसे सको। अब जो होने वाला है बच्चे, वह सुन, वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तुम्हारे चारों ओर चर्चाएं होगा बच्चे, तुम्हारी ही चर्चाएं होगा। बस तुम्हारा नाम चारों दिशाओं में गूंजेगा। लोग यह जानने के लिए बेताब होंगे कि तुम्हारे पीछे कौन सी शक्ति है, कौन है जो तुम्हें इतनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, उन्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारे साथ महादेव जी हैं बच्चे। तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग होंगे जो तुम्हारे सामने दोस्ती का मुख पहन पहन कर बैठेंगे, लेकिन असल में वे तुम्हारे शत्रु होंगे। बच्चे, तुम्हारे शत्रु हैं। वे तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, 3-4 ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे सामने हंसते हैं, तुम्हारे साथ समय बिताते हैं, लेकिन उनकी असली सोच कुछ और ही है। वे आपस में बैठकर तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, तुम्हारे विकास और तरक्की पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि इसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, यह कैसे सफल हो रहा है। लेकिन वे यह नहीं जानते बच्चे कि तुम्हारी सफलता के पीछे मैं स्वयं हूं, तुम्हारे महादेव हैं। इसके पीछे वे नहीं समझ सकते कि मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। वे केवल तुम्हारे बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन वे तुम्हारी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचानते बच्चे, जो कि मेरी भक्ति का फल है। बच्चे, मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रगति का कारण केवल तुम्हारी मेहनत ही नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्ची भक्ति भी है। तुमने कठिन समय में भी मेरी पूजा नहीं छोड़, सच्चे मन से मेरा नाम लिया। यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे बच्चे, अब स्वयं नीचा महसूस करेंगे। उनकी जलन और ईर्ष्या अब और बढ़ेगी, उनकी हताशा चरम पर होगा बच्चे, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आएगा कि कैसे तुम इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए। वे तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मकता देखकर हैरान होंगे।
बच्चे तुम्हारे शत्रु और तुम्हारे नकली दोस्त अब घबराए। वे डरेंगे कि तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है। वे खोजे, वे पूछेंगे, तांत्रिकों के पास जाएंगे, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। बच्चे, उनके मन में बार बार यह सवाल उठेगा कि इसके पीछे कौन है, कौन सी शक्ति बचा रहा है, इसे ऊपर ले जा रहे हैं। वे सोचते रहेंगे, बच्चे परेशान रहेंगे, लेकिन उन्हें कभी भी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। वे नहीं जान पाएंगे